हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम वर्ल्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे जर्मनी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, जो कहीं ना कहीं आपका जो जेएनयू एंड ईएफएलयू का अपकमिंग एग्जाम है 2021 का, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे हम लोग जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उनमें काफ़ी चीज़ों को डीपली करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल रहता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी स्टडी मटेरियल है उसे एक ओवरव्यू लेके आपके सामने आए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। सो गाइज, आज हम जर्मनी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, क्योंकि जर्मनी एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना आसान नहीं है, इसलिए इसे कम से कम 3 से 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके आपके सामने लाएंगे, ताकि आपकी चीज़ें कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी कंट्री को जब हम पढ़ते हैं जेएनयू के एंट्रेंस के लिए, ईएफएलयू के एंट्रेंस के लिए, तो उसमें क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए उसका भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग में हर चीज़ को इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं था, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ। तो हम सीधा अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं जो ऑफिशियल नेम है किसी भी कंट्री का। आप देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो साउथ कोरिया का ऑफिशियल नेम पूछा था। तो इसलिए लास्ट ईयर भी हमने सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें करवाई थी, इस साल भी हम करवाएंगे ही ऑलरेडी। तो ऑफिशियल नेम जो होता है कि जो जर्मनी का ऑफिशियल नेम है वो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ओके, तो आप कोई भी कंट्री पढ़िए, कम से कम आपको उसका ऑफिशियल नेम पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो कैपिटल से जुड़ा हुआ है। कैपिटल, अभी मैं यहाँ पे आपको केवल कैपिटल बताने वाला हूँ, लेकिन जब हम लाइव क्लासेस रहती हैं उनमें हम कैपिटल के साथ उस कैपिटल में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो कैपिटल जो है वो बर्लिन है यहाँ का। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो का जर्मन फ्लैग से जुड़ा हुआ है। जर्मन फ्लैग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जर्मन फ्लैग 3 कलर कंसिस्ट करता है, आपका ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि सर फ्लैग के कलर की हमें क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप 2020 का ईएफएलयू का एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर उसे देखेंगे तो वहाँ पे तीनों का कलर पूछा गया, जो कलर है जर्मन फ्लैग का वो कलर पूछा गया था। तो देखिए, हम एक चीज़ ध्यान रखिए, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीए इन फॉरेन लैंग्वेज देन यू हैव 2 ऑप्शंस, ईएफएलयू एंड जेएनयू। तो तैयारी इस हिसाब से करिए कि आप एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम क्रैक कर सकें। बाद में आपकी इच्छा है जेएनयू आना है या ईएफएलयू जाना है, मोस्टली जेएनयू ही प्रीफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेशनल एंथम पे। नेशनल एंथम की जब हम बात करते हैं, किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, तो इसको हम अगर हम जर्मन में कहें तो डैश लाइट देर डेस्चेन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहें तो जर्मनी अबव ऑल। ठीक है, आपसे मोस्टली जेएनयू इंग्लिश में ही पूछता है, आपसे उसके जो लैंग्वेज है उसमें नहीं पूछा जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ नेशनल गेम की बात की गई है। तो नेशनल गेम जो है जर्मनी का वो फुटबॉल है। और इसी के साथ हम ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज, केवल हमें ऑफिशियल लैंग्वेज ही पता नहीं चाहिए, ऑफकोर्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज का लैंग्वेज फैमिली क्या है। तो जर्मनी का जो लैंग्वेज फैमिली है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इंडो यूरोपियन इसका जो लैंग्वेज फैमिली है। एंड अगर को ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, अब कुछ कंट्रीज का क्या होता है कि को ऑफिशियल लैंग्वेज भी होता है, कुछ कंट्री उसी लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करती हैं। ठीक है, तो अगर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और जो लिस्टेनशियन है एंड बेल्जियम, इन कंट्रीज का भी एक क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड गाइज, यू नो, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, तो लास्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 15 Feb से, उसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर फ्यू सीट्स अवेलेबल बिकॉज उसके लेक्चर्स अभी एक दो ही लेक्चर्स हुए हैं। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे अभी भी। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको नीचे गूगल फॉर्म में दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बर्लिन जो है वो लार्जेस्ट सिटी है पूरे जर्मनी का। बर्लिन ऑफ कोर्स कैपिटल होने के साथ साथ लार्जेस्ट सिटी केवल और केवल एरिया में नहीं है, नॉट ओनली इन एरिया बट ऑल्सो इन द पॉपुलेशन। तो इन दोनों की बात करूं मैं, तो उसमें क्या है, ये लार्जेस्ट सिटी है एज ए पॉपुलेशन एंड हम कहें एरिया के हिसाब से भी। ओके, अब लोकेशन जो है वो है इसका स्प्री रिवर जो है उसके किनारे बसा। स्प्री रिवर पे म्यूजियम आइसलैंड जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है वो भी लोकेटेड है, तो हम इसे कह सकते हैं स्प्री रिवर के किनारे पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम बर्लिन वॉल। इस साल आपने देखा हो, जिन्होंने जो स्टूडेंट इस साल अपियर हुए एंड बैड लक सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने देखा होगा कि जेएनयू के एग्जाम में बर्लिन वॉल का कंस्ट्रक्शन ईयर पूछा गया था। एंड कंस्ट्रक्शन ईयर जो था इसका वो था 1961। ठीक है,
1961 इसका कंस्ट्रक्शन ईयर था और इसको गिराया गया, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। अब किसी न किसी इश्यू के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। किसी जब भी आप देखें कोई रेवोल्यूशन होता है या फिर हम देखते हैं कि चाहे वो बर्लिन दीवार का गिराना, कोई ना कोई जब घटना होती है, बड़ी घटना होती है, उसके पीछे कॉज होता है। तो इसके पीछे जो एक कॉज था वो एक 1989 में वहाँ रेवोल्यूशन हुआ था, कोल्ड वॉर हुआ था, माल्टा समिट हुआ था उसे बाद में शांत करने के लिए। तो वो एक अलग पार्ट है, अभी इसमें हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वो 1989 में हुआ था। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ फेमस लैंडमार्क्स की मैंने बात किया। तो फेमस लैंडमार्क्स जो बर्लिन में है, स्पेशली मैं जो जर्मनी की कैपिटल में बात कर रहा हूँ, तो एक तो आपका ब्रेंडनबर्ग गेट है जर्मनी में, उसके बाद है रिस्टैग बिल्डिंग जो ये भी बर्लिन में है, ईस्ट साइड गैलरी है, साथ ही साथ जो बर्लिन में है वो बर्लिन टीवी टावर, एक म्यूजियम आइसलैंड भी है। ठीक है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा ज्योग्राफी पे, एक ओवरव्यू ज्योग्राफी का भी दे देता हूँ। प्रॉपर तो इन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। जिसमें आपका लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ये ऑस्ट्रिया के साथ शेयर करता है। ओके, ऑस्ट्रिया इज नेबरिंग कंट्री, सो दैट्स व्हाई लैंड बॉर्डर ये सबसे लंबा शेयर करता है ऑस्ट्रिया के साथ। शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है वो ये शेयर करता है डियर बेल्जियम के साथ। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ हाईएस्ट पॉइंट की। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे जर्मनी में जुगस्पीट जो है, जुगस्पीट द हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट इज द विल्टस्टेन मार्च, ये यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है। अब मैं अगर जो लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूँ तो लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की राइन रिवर है। एंड यहाँ पे कुछ लार्ज सिटीज हैं, उनके मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, जहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द लार्ज सिटी ऑफ द जर्मनी। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कभी। तो इसमें हैम्बर्ग आ गया, म्यूनिक है आपका, फ्रैंकफर्ट है एंड डॉर्टमर्ड है। तो ये जर्मनी का फर्स्ट पार्ट है। एंड इफ़ यू वांट, ऑफ कोर्स आप चाहते ही होंगे कि कंट्री वाइज जीके यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाए यूट्यूब पे, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, देखिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू नो वेरी वेल। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोज हु कैन अफोर्ड द लाइव क्लासेस यू कैन ज्वाइन, बिकॉज यू हैव 3 to 4 month फॉर योर एग्जाम एंड मोस्टली आपके बोर्ड्स एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। क्लासेस जो है वो 2 टाइमिंग्स है उसकी, मॉर्निंग में 6:30 AM से लेके 8 AM तक रहती हैं और इवनिंग में 7 to 8:30 PM तक रहती हैं। सो यू कैन ज्वाइन बोथ बैचेस। एंड यू नो सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि आप प्रॉपर चीज़ों को कवर अप कर पाते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिल पाता है, आपको डाउट्स आपके प्रॉपर क्लियर हो पाते हैं। और लाइव क्लासेस होती हैं तो और आसान रहता है आपको अपने डाउट्स शेयर कर पाना। साथ ही साथ हर संडे को हम लोग एक फ्री सेशन रखते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, वो कोई पेड नहीं होता है, फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं संडे के दिन। और अगर आपको संडे का सेशन ज्वाइन करना हो तो एग्जाम बट ऑफिशियल हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एंट्रेंस फॉर बैचलर्स और मास्टर्स एज वेल एज, यू कैन टेक्स्ट ऑन मी ऑन दिस नंबर। सो आपको ये नंबर दिख ही रहा होगा, ऑफकोर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, माई नंबर इज अवेलेबल इन यूट्यूब। सो आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, यू कैन बी टेलीग्राम एंड कभी कभी कॉल भी कर लीजिए, इट्स ओके। एंड सेकंड इसका जो पार्ट है कंट्रीज़ का वो हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। एंड कमेंट जरूर करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, अदरवाइज मत भी करिए।